हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। धातुमल यानी कि जिसको स्लैग कहते हैं का विशिष्ट गुरुत्व, गुरुत्व का मतलब वजन जो होता है वो किस तरह का होता है। पहला है गलित धातु से सदैव अधिक होता है, गलित धातु से सदैव कम होता है, गलित धातु के बराबर होता है या इनमें से कोई नहीं। चलिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा क्या होगी कि जब हम सांद्रित अयस्क का अपचयन करते हैं तो इसमें हम प्रगलन विधि प्रयोग में लाते हैं और प्रगलन में कार्बन द्वारा अपचयन करते हैं। ठीक है, तो हम सीख लेते हैं कि प्रगलन के अंदर हम किस चीज का प्रयोग में लाते हैं। प्रगलन के अंदर हम कार्बन के साथ में किसी धातु यानी कि अशुद्ध धातु को डालते हैं और साथ में हम गालक डालते हैं। ये जो गालक होता है वो किसी गैंग या अशुद्धता के साथ में, अशुद्धि के साथ में मिलकर के एक गलनीय पदार्थ बनाता है। ये अशुद्ध धातु जो है ये गालक के साथ में मिलकर के एक गलनीय पदार्थ बनाता है और ये गलनीय पदार्थ कहलाता है धातुमल। ये जो धातुमल होता है ये बहुत हल्का होता है। ये क्या होता है? हल्का होता है। किसकी तुलना में? इस धातु की तुलना में या अशुद्ध धातु की तुलना में ये गालक के साथ में मिलकर के धातुमल बनाता है, जो हल्का होने की वजह से ऊपरी सतह पर तैरता है। और इस धातुमल को इसका घनत्व क्योंकि कम होता है या इसका जो गुरुत्व है वो कम होता है। ऊपरी सतह पर क्यों आता है ये? क्योंकि गुरुत्व कम होता है धातु से। ठीक है, जो गलनीय धातु होता है उससे गुरुत्व कम होने की वजह से ये ऊपरी सतह पर तैरता है, ये हल्का होता है। यही हमसे पूछा है कि गलित धातु से सदैव कम होता है इसका विशिष्ट गुरुत्व, इसलिए ये क्या होता है? ऊपर तैरता है। इसको हटा लेते हैं हम, अलग पात्र में हटा लेते हैं और इसका स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, धातुमल को निकाल देते हैं क्योंकि ये तो अशुद्ध पदार्थ होता है और गालक जो होता है वो अशुद्धता के साथ में मिलकर के गलनीय पदार्थ बना लेता है और शुद्ध धातु हमारी नीचे बैठ जाती है जिसका गुरुत्व ज्यादा होता है, इसलिए वो हमेशा नीचे बैठ जाती है। तो बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।